कपिल शर्मा एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से घर घर में नाम बना लिया है। कपिल शर्मा का नाम सुनते लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स होगा जो इसे नहीं जानता होगा। इस वीडियो में हम कपिल शर्मा के बारे में मुख्तलिफ हक़ाइक़ बयान करने जा रहे हैं। हक़ाइक़ बयान करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कपिल शर्मा 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। इनका पूरा नाम कपिल पुंज था, बाद में कपिल शर्मा के नाम से मशहूर हुए। इनके वालिद जतिंदर कुमार पुंज पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनकी वालदा दिल्ली में एक हाउसवाइफ हैं। साल 1997 में इनके वालिद को कैंसर की तशखीस हुई थी और साल 2004 में वो इंतकाल कर गए। इसके बाद कपिल पर बहुत जल्द ही घर की जिम्मेदारी पड़ गई। उन्होंने श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तालीम हासिल की। कपिल ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से अपना कॉलेज मुकम्मल किया। अदाकार ने कमर्शियल आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले रखी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इतराफ किया था इन्हें इन मजमूनों में कतई दिलचस्पी नहीं। कपिल चूँकि थिएटर में बहुत अच्छा था, इस वजह से बहुत सारे कॉलेज इसको तालीम में स्पॉन्सर करते थे ताकि वो यूथ फेस्टिवल में इनके कॉलेज की नुमाइंदगी कर सके। जब इनसे पूछा गया कि वो कौन सा कोर्स रखना चाहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सबसे महंगा होगा। कपिल शर्मा ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है। इन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस का इसलिए इंतखाब किया क्योंकि कंप्यूटर की क्लास इन्हें बहुत पसंद थी, क्योंकि इस क्लासरूम में एसी होता था। इनको कंप्यूटर साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कपिल शर्मा का एक भाई भी है जिसका नाम अशोक कुमार शर्मा है। वो पुलिस में कांस्टेबल है और इसकी एक बहन जिसका नाम पूजा पवन है, जिसकी शादी हो चुकी है। जब वो कॉलेज में थे तो इजाफी रकम के लिए दिल्ली में बच्चों को ड्रामा और थिएटर की तालीम देते थे, जिससे वो अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे करते थे। कपिल शर्मा 2006 में एक चैनल MH1 पर पंजाबी शो हंस दे तेरा सौंदर्य में काम कर चुके हैं। कपिल शर्मा ने 2007 में अग्रे इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले राउंड में हिस्सा लिया, लेकिन वो इसको क्लियर ना कर सके। इसके बाद वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए वापस आए और इस शो को जीतने में कामयाब हुए। इस शो से इसको 10 लाख रुपए इनामी रकम मिली। इसने इनाम के तौर पर मिलने वाली ये सारी रकम अपनी बहन की शादी में खर्च की। अपने कैरियर में बतौर मेजबान इनका पहला शो छोटे मियां था जो 2008 में हुआ था। उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 6 की मेजबानी भी की हुई है। कपिल शर्मा ने 2015 में फिल्म फेयर अवार्ड में करण जौहर के साथ भी मेजबानी की हुई है। कपिल शर्मा कॉमेडियन बनने के लिए नहीं बल्कि एक सिंगर के तौर पर अपना कैरियर शुरू करने के लिए मुंबई आए थे। उन्होंने 2011 में स्टार या रॉक स्टार शो में भी हिस्सा लिया था, जहां इन्हें लता मंगेशकर ने बहुत सराहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसने सोनी टीवी पर नशर होने वाले मज़ाहिया प्रोग्राम सर्कस में भी हिस्सा लिया और शो के 6 सीजन जीतने में कामयाब रहा। हर एक की जिंदगी में जद्दोजहद का अपना हिस्सा रहा है। कपिल शर्मा ने भी मशहूर होने से पहले अपनी जिंदगी में बहुत से दूसरे काम किए। उसने पीसीओ से लेकर कपड़ों की फैक्ट्री और यहाँ तक के सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्लेट भी उठा रखे हैं। साल 2013 में कपिल ने अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया।
یہ شو برطانوی شو کمار نمبر 42 کی نقل تھا۔ کپل شرما نے 2015 میں بالی ووڈ کی فلم نگری میں بھی قدم رکھا۔ اس نے اپنی پہلی فلم کس کس کو پیار کروں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ کامیڈی نائٹس وتھ کپل کے بند ہونے کے بعد اس نے سونی ٹی وی کے ساتھ ایک شو کے لیے دستخط کیے، جس کا نام دا کپل شرما شو رکھا گیا۔ کپل شرما نے 12 دسمبر 2018 کو جلندھر میں غنی چاچت سے شادی کی۔ حال ہی میں 19 دسمبر 2019 کو ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام ایرا شرما رکھا گیا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو خدمات دینے کے اطراف میں کپل شرما کو 2013 میں CNN اور IBN انڈین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ کپل شرما 2017 میں فوربس انڈین میگزین کی لسٹ میں 18ویں نمبر پر موجود تھے۔ میڈم ٹساؤ ویکس میوزیم میں ان کا موم کا مجسمہ موجود ہے۔ سال 2015 میں کپل شرما کو صاف بھارت مہم میں ان کی شرکت کا اعتراف کرنے کے لیے اس وقت کے صدر پرناب مکھرجی نے ان کو بلایا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں۔ شکریہ۔